नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जूनियर में। आज हम फिर से आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ। चलते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा कोड है क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। ठीक है बच्चों, जब यानी क्रोध आए आपको तो आपको क्या करना है, अपने मन पे काम करना है। ठीक है, ये नहीं जा करके किसी से आप जो है इंसान जो है लड़ाई झगड़ा करने लगे, युद्ध करने लगे। ठीक है, कह रहा मुसीबत आए तो समय से लड़ो। ठीक बच्चों, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो आपको जो है समय सही करना है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम उस पर काम करना है, यानी खुद से नहीं लड़ना है कि आप जाकर कुछ जो है गलत काम करने लगे। ठीक बच्चों, आज इसी कोड के साथ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, सब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक बच्चों, हमारी ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और उसी का पार्ट 2 जो चल रहा है हमारा। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हॉस्टल सुविधा हमारे लिए उपलब्ध है। और ये जो दिया गया नंबर है हमारे, इस नंबर पे आप जो अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम से सभी सुविधाएं जो उपलब्ध रहेंगी। ठीक बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले वीडियो आपके पास ही पहुँचे। ठीक बच्चों, अब चलते हैं हम आज के बेहतरीन से सवालों की ओर। देखिए, कह रहा है एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो जो बच्चे नए हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो आपको जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम बहुत अच्छे से जो है डिस्कस किया गया है कि हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि, अंकित मूल्य, सारी चीज़ जो है आपको बता दी गई है। तो आइए बच्चों चलते हैं देखो सवालों की ओर। कह रहा है एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको जो है कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर आपको जो है एक शॉर्टकट ट्रिक से बता देंगे सवाल को। चलिए देखिए, तो ऐसे सवालों के लिए फार्मूला हमारा होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ठीक बच्चों गुणे 100 अपान हमारा होता है 100 प्लस लाभ। ठीक बच्चों, अगर लाभ हो तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 100 में से। अगर जो है हानि हो तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक बच्चों, अगर मैं क्रय मूल्य की जगह में क्या लिख दूँ, CP लिख दूँ, समझ जाए क्या हमारा क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर SP लिख दूँ तो समझ जाए क्या हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, और P लिख दूँ तो आपको समझ जाना क्या हमारा प्रॉफिट यानी लॉस है। ठीक बच्चों, कल के वीडियो में ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस हो चुकी हैं। देखिए अब रख दीजिए, आपको विक्रय मूल्य कितना ज्ञात है, कह रहा है 165 रुपये में बेचने। जब किसी हम वस्तु को बेचते तो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 165 गुणे 100 अपान, देखिए 100 हो गया, हमें लाभ कितने का हो रहा है, कह रहा है 10% का। तो 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा ये हमारा, ये ले जोड़ दीजिए। अब देखते बच्चों आगे बढ़ते हैं, 165 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा 110। देखिए ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, 11 कम 11। अब यहाँ पर अगर हम 16 काटे, 11 कम 11 5 बचे, 11 बचे 55। ये हमारा कितना बचा 15 गुणे 10। अगर हम गुणा करा दें 15 का 10 से तो कितना हो जाएगा हमारा 150। तो 150 रुपये हमारा क्या निकल करके आ गया, ये हमारा आ गया कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक बच्चों, ये तो था बेस। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि ऐसे ही लगाने हैं, अगर ऐसे ही लगाते रहेंगे आप लोग पेपर में तो आपके पास जो है समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक आपको छोटा सा आसान से बता दिए रहे हैं, आप इससे भी लगा सकते हैं। कह रहा है 10% का लाभ होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 10% लिखा हुआ हमारा, अगर हम इसका परसेंटेज चिन्ह हटाए तो क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। तो ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नीचे वाली संख्या हमारी हमेशा क्या होती है, मूल संख्या यानी क्रय मूल्य है हमारी। ठीक बच्चों, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 10। अब बताइए 10 रुपये ऊपर हमारा अगर हानि कहता तो हानि है, तो लाभ का तो लाभ हो जाएगा ऊपर वाली संख्या हमारी। ठीक है, तो 10 रुपये में 1/10 हो गया। ठीक है, तो 10 रुपये में से कह रहा है कितने का लाभ कमाते हैं, 1 का। तो यानी क्रय मूल्य हमारा कितना गया होगा, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हुआ 11, यानी 1 रुपये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो 10 की वस्तु हमारी कितने में बेची गई है, 11 रुपये में। कह रहा है विक्रय मूल्य वहाँ पर हमारा कितना 165 रुपये, यहाँ पर कितना विक्रय मूल्य हमारा 11 है। तो 165 का मान किसके बराबर, 11 के। अगर हम 11 से काटें
तो 11 एकम 11, 11 पच 55, 1 यूनिट का मान निकल कर हमारा कितना गया 15 है। तो अगर हमसे पूछ क्या रहा है, लागत मूल पूछा, लागत मूल हमारा कितना 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान है 15, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 150। तो इस तरह से आप जो है एक कुछ ही सेकंडों में जो सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं कि आपको हर बार यही फार्मूला ही लगाना है। ठीक है, अगर आप फार्मूला याद कर रखें, कितना आप लोग याद रखें, कितने फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है, तो आप जो है ऐसे ही सवाल को लगा सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा किसी वस्तु को 190 रुपये में बेचने पर 91% की हानि होती है, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सवाल हमारा जो टाइपिंग का हो गया ये गलत हो गया, इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते, ये टाइपिंग में सवाल गलत हो गया है। देखिए कह रहा तीसरा नंबर सवाल, कह रहा जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस वस्तु पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस हमारा पूछ रहा है। वस्तु बेची किस में गई है 44 रुपये में। जब कोई वस्तु हमारी बेची जाती है वो क्या होती है, हमारी विक्रय मूल्य होती है। ठीक बच्चों, जब हम खरीदते तो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य होता है। देखिए अभी भी आपको फार्मूला बताया गया है, ये क्या होता है हमारा, देखिए चलो क्रय मूल्य बराबर हमारा होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस गुणे 100 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। जितने परसेंट क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10% में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर हानि होती तो क्या करते हैं, माइनस कर देते। कितने रुपए में वस्तु बेची गई 44 रुपये में, गुणे 100 हो जाएगा बटे, देखिए ये 100 है, इसकी जगह में कितना रख रहा है हमारा 10%, तो हमारे जोड़ दें 100 में 10 तो कितना हो जाएगा 110। देखिए बच्चों ये 0 से 0 कैंसिल, अगर 11 से काटो 11 कम 11, 11 चौके 44, तो 4 गुणे और 10 कर दूँ कितना हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, तो हमारा लागत मूल्य कितना का 40 रुपये। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए इसको आप छोटा कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट लगाने के लिए अभी बताया आपको। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10 बटे 100 यानी 1/10 लिख सकता हूँ। ये 10 की वस्तु किस में बेची गई है, 1 रुपये लाभ से, तो कितने बेची गई हो 11 में, लाभ हो रहा है हमारा, तो क्या होगा विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यह भी हमारा क्या है 11 जो है आया हमारा, ये भी क्या विक्रय मूल्य है, और 44 रुपये भी हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। तो ये देखिए इसके दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालते तो कितना हो जाएगा 11 जो कि 44, यानी 1 यूनिट का मान हमारा निकल कर आ गया 4 रुपये। 1 यूनिट में हमारे कितने मिलते हैं 4 रुपये, तो 4 10 यूनिट में 10 गुणे 4 कर दे कितना हो जाएगा 40। ठीक बच्चों, आप डायरेक्ट ऐसे सवाल जो है लगा सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। चलिए बच्चों देखते चौथा नंबर सवाल कह रहा है कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर 20% का क्या उठाता है लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य। अभी भी आपको बताया, देखिए 20% को अगर हम तोड़ें तो क्या कर सकते हैं 20/100। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो तो 1 बार 2 कटेगा और 10 कटेगा 5 बार, यानी 1 बटे कितना का हमारा 5। तो नीचे वाली बताया भी आप क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 5। अब देखिए 1 रुपये क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है 1 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी, 5 में से क्या कर देते हैं हम ऐड कर देंगे, और अगर हानि होती तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, 6 हो गया। इस 6 का मान दिया है, 6 यूनिट का मान किसके बराबर दे दिया है, 6 यूनिट का मान दे दिया हमारा 72 रुपये के बराबर। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल, देखिए 6 कम 6 6 2 12 यानी 12 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा 12 है। ठीक बच्चों, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 से क्या करा दें गुणा करा दें, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, जो फार्मूले आपको 2 बार बता दिए गए हैं। ठीक है, या फिर आप जो है ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर, ठीक है कितने बेचता है 600 रुपये में बेचता है, बेचकर विक्रय मूल्य का कितना लाभ कमाता है 1/5 लाभ उठाता है। तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या पूछा हमसे लाभ प्रतिशत। देखिए गाय को बेचा किस में है कितने रुपए में, ये बेचा है गाय को 600 रुपये में। ठीक है, 600 रुपये में बेच कर कह रहा है कितना लाभ कमाता है विक्रय मूल्य का 1/5, यानी 600 का कितना 1/5 अगर हम करते तो कितना हो जाएगा ये हमारा 12 पंचे 60। तो ये लाभ कितने का कमा रहा है प्रॉफिट हमारा ये 120 रुपये का।
तो देखिए बच्चों, अगर हमें पता चल गया क्या विक्रय मूल्य पता है और हमें लाभ पता चल गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए लाभ बराबर हमारा क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। ठीक बच्चों, देखिए लाभ हमारा हो गया 120 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 600 आया है, तो हमसे क्या मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम इधर ले आए अगर, तो क्रय मूल्य काहे को हो जाएगा, 95 का ले जाए, प्लस का हो जाएगा 600, 120 को 95 कर दूँ किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 में से 2 चले गए 8 और 5 में से गया 4, यानी हमारा पता चल गया क्या, क्रय मूल्य निकल आया, प्रॉफिट पता चल गया और हमारे पास क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस ज्ञात है। तो कह रहा लाभ प्रतिशत। तो देखिए कल ही आपको फार्मूला बताया गया है लाभ प्रतिशत निकालने का। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा होता है यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक बच्चों, तो देखिए लाभ हमारा कितने का हो गया, 120 रुपये का लाभ हो रहा है, 120 रख दीजिए। क्रय मूल्य कितना हमारा 480 रख दिया, गुणे 100। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 से काटो कितना 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12 चौका 48। अब देखिए 100 का काटो, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 2 9 8, 4 5 20, यानी हमारा आंसर निकल कर कितना आ गया, 25% है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 5:6 है। यानी क्रय मूल्य कितना है हमारा 5 और विक्रय मूल्य कितना है 6 है। अब 5 रुपये की वस्तु आप बेच रहे हैं किसमें, 6 रुपये, तो कितने का लाभ होगा, सीधी सी बात है 1 रुपये का। देखिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहीं से, 5 रुपये की वस्तु हमारी बेची जा रही है 6 में, कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ हो गया। नीचे हम क्या रखते हैं, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं नीचे रखते हैं हम क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा 5, 1/5 गुणे परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 गुणा कराते हैं। चलिए अगर 5 से काटो, 5 दूनी 10, यानी कितना गया हमारा आंसर 20%। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक बच्चों, आप ऐसे छोटा सवाल तुरंत लगा सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य प्रतिशत का, प्रतिशत है ये गलत, यहाँ पर ये गलत टाइप है हमारा। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, यहाँ तक सही है, हमारा गलत टाइप हो गया बच्चों। ठीक है, कह रहा 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक बच्चों, कह जो हमारा विक्रय मूल्य है ना एसपी, किसके क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है, ये लिए 4/3 कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रेशो निकाल देखें, एसपी अपान कितना हो जाएगा हमारा सीपी बराबर कितना होगा 4/3, यानी विक्रय मूल्य हमारा है 4 और क्रय मूल्य कितना है हमारा 3। तो कह रहे हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप 3 की वस्तु को बेच किस में रहे हैं, कितने रुपए में, 4 रुपये में, तो आपको लाभ कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का हो जाएगा। और अभी अभी आपने जो है फार्मूला देखा है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए लाभ कितने का हो रहा है 1 रुपये का, क्रय मूल्य कितना हमारा 3 का, गुणे 100। जब आप 100 में से 3 का भाग करें तो कितना जाएगा हमारा 33 सही 1/3% हो जाएगा। देखिए काटिएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 9, 1 बचेगा हमारा, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बचा, 1 सही 1/33 सही 1/3% हमारा निकालेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, डी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रहा एक व्यक्ति ने 4 रुपये के 10 के भाव से अंडे खरीदे, यानी 4 रुपये में कितने अंडे खरीदे हैं, 10 अंडे खरीदे हैं, तथा 4 रुपये के 8 के भाव से बेच दिए, यानी 4 रुपये में 10 अंडे खरीदे हैं और 4 रुपये में 8 अंडे क्या कर दिया, बेच दिया है। तो कह रहा उसे लाभ अथवा हानि। ठीक बच्चों, क्या पूछ रहा है उसे, हमें लाभ होगा या हानि बतानी है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल हम करते क्या है, लगाने के हमारे कई सारे तरीके। ठीक है, तो एक मैं आपको बेस बता दे रहा हूँ और एक डायरेक्ट जो छोटा सवाल बताऊंगा, आप तुरंत जो है लगा लेंगे उसको ट्रिक से। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले अगर हम निकालें यहाँ से एक अंडे का क्रय मूल्य
एक अंडे का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा भाई। 4 रुपये में हम कितने अंडे खरीदे हैं, 10 अंडे। अगर मैं इसको काट दूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, 2/5 आ जाएगा। फिर किस भाव से बेच देता है, 4 रुपये की 8 के भाव से बेच देता है। यानी एक अंडे का अगर मैं निकालूं, एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4/8। 4/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक बच्चों, अब दोनों में देख लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य बड़ा है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो देखिए 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर भाग दूंगा मैं 2 का 1 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.5 आ जाएगा। अगर मैं इसको भाग कर दूँ, 2 में 5 का भाग कर दूँ कितना आ जाएगा, 0.5 और कितना हो जाएगा, 20। यानी 0.4 बड़ा है या 0.5 बड़ा है। तो देखिए हमारा क्या दिख रहा है, 0.5 बड़ा है, तो हमें क्या होगी, लाभ होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ से हम देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमसे। अब 0.10 देखिए, अगर लाभ पहले हम निकालें अगर यहाँ से, तो लाभ बराबर क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 0.5 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 0.4। अगर हम माइनस कर दें यहाँ से, तो लाभ हमारा कितना आ जाएगा, लाभ हमारा आ गया 0.1 आ गया। ठीक है, तो देखिए पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर, अभी आपको फार्मूला लिखा है क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो लाभ कितने का हो रहा है, 0.1 का। हमारा क्रय मूल्य कितना है, 0.4। परसेंटेज पूछा तो क्या करते हैं, 100 गुणा करा देते हैं। देखिए ये दशमलव क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अगर मैं 4 से 100 काटो कितनी बार में कट जाएगा, ये 25। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 25। ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब देखिए बच्चों, ये था हमारा क्या, पूरा का पूरा बेस। अगर आप इसको लगाने बैठ जाएंगे तो मिनिमम कम से कम 5 से आप 6 मिनट ले लेंगे। ठीक है, अगर आपकी मैथ वीक हुई तो आप 10-15 मिनट भी ले सकते हैं। तो इतना ही काम है, तो लगाते रहिएगा। नहीं मैं आपको डायरेक्ट जो देखिए बता ही दे रहा हूँ। कह रहा देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, खरीदते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो कह रहा कितने रुपये में, 4 रुपये में कितना, 10 के भाव से खरीदता है। बेचता किस भाव से है, 4 रुपये के 8 के भाव से क्या करता है, बेचता है। तो देखिए आपको डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जो हमारे ये नीचे वाली संख्या उसको ऊपर से गुणा करा देना है, ऊपर वाली कहाँ करा देना, नीचे करा देना है। देखिए तो अगर 8 से मैं 4 गुणा करा दूँ कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 चौके 32। ठीक बच्चों, देखिए 4 गुणे 8 करा दें कितना हो गया हमारा, 32। यहाँ से 10 गुणे 4 अगर करा दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये 40। तो अब 32 रुपये की वस्तु आप बेच रहे हैं 40 रुपये में, तो कितने का लाभ होगा, 32 रुपये की वस्तु आप खरीद कर 40 रुपये बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हो जाएगा 8 रुपये का। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ ऊपर रख देंगे आप, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे रख देंगे आप, जो क्रय मूल्य गुणे क्या कर देंगे 100। 8 × 8, 8 चौके कितना 32, 4 से काटने कितना आ गया, देखिए 25। तो आप अगर इस तरीके से लगाएंगे, आप इस मेथड से लगाएंगे, तो आप बहुत ही जल्दी सवाल का आंसर ले आएंगे कुछ ही सेकंडों में। ठीक बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है किसी व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है। यानी 4 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदता है, वो 6 पेंसिल खरीदता है, और उन्हें 6 रुपये में, यानी 6 रुपये में किस दर से, 4 की दर से बेच देता है। तो कह रहा है इस सौदे में उसको लाभ प्रतिशत, देखिए अब यहाँ पर आपको सोचना भी नहीं कि लाभ होगी, यहाँ नहीं, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया, लाभ प्रतिशत ही पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए अब इस सवाल के लिए अभी भी आपको बताया क्या करना है आपको, क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 4 रुपये के 6 की दर से क्या करता है, वो खरीदता है। जब बेचता है तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। कह रहा है 6 रुपये की दर से 4 पेंसिल क्या करते, बेच देता है। अभी बताया आपको, नीचे संख्या करना, इसमें गुणा करा देना है, क्रॉस गुणा, और इसका इससे क्रॉस गुणा करा देना है। तो 4 गुणे 4 करा कितना हो जाएगा हमारा 16 है, और 6 गुणे 6 करा दे कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 चंके 36। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है हमारा, SP माइनस का CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कहते हैं विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना 36, क्रय मूल्य कितना है 16 है। अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 0 और 2 यानी 20। लाभ कितने को हो गया हमें 20 का। ठीक है,
तो आपको ये ज़रूरी भी नहीं कि इतना बार बार जो यही करना है आपको, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं। 16 में 36 में से 16 अगर माइनस करते हैं 20 आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, ठीक है बच्चों। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर हमारा होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए लाभ कितना गया हमारा 20 आ गया, 20 रख दिया, ठीक बच्चों। बटे क्रय मूल्य कितना आया था हमारा, क्रय मूल्य आया था हमारा 16 है, 16 रख दिया, गुणे 100। देखिए अगर 4 से काटूँ मैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटूँ 4 पंचे 20, अगर 4 से मैं 100 काटूँ कितना हो गया 25, और ये 25 गुणे कितना हो गया 25 करा दूँ कितना हो गया हमारा 125, 25 पंचे कितना हो गया 125% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या गलत, बी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, अब देख ऐसे सवालों का आपको जरूरी नहीं बार बार जो ये सब चित्र बनाना है, आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है। आपको वहाँ पर मार्जिन मिलेगी, वहाँ पर आप क्या करना है उसको भरना है सीधे। तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपये कितने हिसाब से बेचता है, 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, और बेचता किस भाव से है 3 के 5 के हिसाब से बेच देता है। तो देखिए आप डायरेक्ट यहीं से सवाल से लगा सकते हैं। देख लीजिए अगर आप गुणा करा लें 5 एकम 5, अब 5 गुणे और 1 कराना, इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतना आता ही होगा। देखिए अब 2 गुणे 3 करा दें कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कहने मतलब 5 के रुपये खरीद कर कितने बेच रहे हैं आप, 6 रुपये बेचे, तो आप क्या होगा लाभ होगा, कितने का लाभ 1 का लाभ। नीचे हम क्या रखते हैं प्रॉफिट लाभ निकालने के लिए 5 रख देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य नीचे रखते हैं, गुणे 100 कर देंगे। देखिए अगर हम काट दें, इससे कितना आ जाएगा हमारा 20%, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सीधे सीधे लगा सकते हैं आपके पास, ठीक है। कुछ ही सेकंडों में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास बहुत समय है तो आप लगाते रहिए। देखिए कह रहा 1 रुपये में 2 की दर से किस हिसाब से क्या करता है नींबू खरीदता है, और बेचता किस दर से है 3 रुपये के 5 की दर से क्या करता है वो बेचता है। तभी बताया आपको गुणा 1 का गुणा इससे करा देना 5 से, और 2 गुणा किससे करा 3 से करा देना है। तो देखिए 5 गुणे 1 करा तो कितना हो जाएगा 5 ही आएगा, और 2 गुणे 3 करा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है 5, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 6। तो अब 5 रुपये की वस्तु खरीद करके आप बेचे 6 रुपये में कितने रुपये का लाभ हो जाएगा 1 रुपये का लाभ। और लाभ कहाँ से हो रहा है हमारा क्रय मूल्य से, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आप देखिए काट देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 20 आ गया, ठीक बच्चों। जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या होमवर्क है, सभी लोग जो कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक बच्चों। कल फिर मिलते हैं आपको एक बेहतरीन से वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे यूजफुल जो सवाल आपके लिए नवोदय और सैनिकों बच्चों के लिए है, बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के आएंगे, ठीक बच्चों। तो आप हमारे स्मार्ट स्टडी जूनियर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक बच्चों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।